So, hey, it's Sam, and you're watching It's Sam. सो आज मैं स्क्विड गेम का सेकेंड एपिसोड एक्सप्लेन करूंगी. यू कैन वॉच द फर्स्ट एपिसोड एक्सप्लेन्ड बाय क्लिकिंग ऑन द आई बटन. फर्स्ट एपिसोड में जो 255 कंटेस्टेंट्स एलिमिनेट हुए थे उनका क्रमेशन होता है चुपचाप बाय द स्टाफ मेंबर्स, चाहे वो कंटेस्टेंट जिंदा हो. बाकी के जो 201 बचे हुए कंटेस्टेंट्स हैं, सारे कंटेस्टेंट्स खौफ में थे जो भी स्टैचू वाले गेम में हुआ उसको लेके. उनमें से बहुत से लोग क्विट करना चाहते हैं एज पर द थर्ड क्लॉज ऑफ द कंसेंट फॉर्म, जो उन लोगों ने फर्स्ट एपिसोड में साइन किया गेम खेलने से पहले. उसके हिसाब से अगर मेजॉरिटी ऑफ कंटेस्टेंट्स क्विट करना चाहें या फिर गेम को छोड़ना चाहें तो गेम कैंसिल हो जाएगी. तभी गेम का स्टाफ उन्हें प्राइज मनी दिखाते हैं जो थी 45.6 बिलियन वॉन. हर एक कंटेस्टेंट के हिसाब से अगर दे क्विट तो उनमें से 201 कंटेस्टेंट्स को कुछ भी नहीं मिलने वाला और बाकी के जो 255 कंटेस्टेंट्स हैं उनके पास पैसे पहुंच जाएंगे. उन सब के बीच वोटिंग होती है. फर्स्ट वोट अपना सियांग्यू का था एंड ही वोट्स टू लीव, बट बहुत सारे बंदे रुकने के लिए वोट करते हैं क्योंकि उनके हिसाब से बाहर की जिंदगी भी उनके लिए जहन्नुम से कम नहीं थी. इस गेम में भी उन्हें मरना है, बाहर भी जाके उन्हें मरना ही है. जब 201 मेंबर्स में से सिर्फ एक बंदा बचा था, द चिल्ड ओल्ड मैन, उसके ऊपर सबकी निगाहें टिकी थी कि ये क्या करेगा, क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये लोग रुकेंगे या जाएंगे, क्योंकि 100 वोट ऑलरेडी हो चुके थे स्टे और लीव के. और अपना चिल्ड ओल्ड मैन चूज करता है टू लीव एंड फिर उन लोगों को छोड़ने वाले थे वो लोग जो लोग नहीं जाना चाहते थे. स्टाफ मेंबर्स उन्हें बोलते हैं कि अगर तुम लोग चाहो तो गेम रीस्टार्ट हो सकता है, अगर मेजॉरिटी ऑफ लोग तुम में से चाहे तो वो वापस आ सकते हैं. और इसके बाद इन लोगों को छोड़ दिया जाता है. अपना स्वांग गीहू को उस चोरनी के साथ छोड़ा जाता है और अली और सांगवू जिन्होंने अपने फर्स्ट गेम में अपने मेन कैरेक्टर की जान बचाई थी उनको साथ में छोड़ा जाता है. तभी पता चलता है कि अली के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो एक कॉल कर सके या फिर खाना खा पाए या फिर बस में ट्रैवल कर पाए. सांगवू उसे कुछ पैसे देता है एंड फिर वो लोग चले जाते हैं अपने अपने रास्ते. सियांग गीहू अपना मेन कैरेक्टर पुलिस के पास जाता है एंड उन्हें सब कुछ बता देता है कि क्या हुआ था उन लोगों के साथ लास्ट नाइट. एंड एज एक्सपेक्टेड पुलिस उसकी बात पे बिलीव नहीं करती है. सियांग को सांगवू मिलता है जो अपनी माँ को दूर से देखता है छुप छुप के. वो बताता है कि वो बहुत बड़े कर्ज में है और उसने माँ की शॉप और अपना घर तक गिरवी रख दिया है. सियांग की माँ का डायबिटीज बढ़ने की वजह से वो फेंट हो जाती हैं एंड उन्हें हॉस्पिटल में कोई भर्ती कर लेता है. जैसे ही उनको होश आता है वो हॉस्पिटल से भागती है जहाँ सियांग उनको हॉस्पिटल में रुकने के लिए बोलता है. वो बोलती है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम इलाज करवा पाए, क्योंकि उनके दोनों पैर कटने वाले थे. अगर वो नहीं कटते तो उनका पॉइजन पूरी बॉडी में फैल जाता. बट उस समय उसकी माँ बोलती है कि हम पैसे कहाँ से लाएंगे, तुम अकेले घर का खर्च तक नहीं चला सकते. एंड तभी अपने सियांग को रिग्रेट होता है कि वो ऐसा क्यों है जहाँ उसकी बेटी जाने वाली है फॉरेन और उसकी माँ का उसको इलाज करवाना है, उसको मनी की नीड है. अली अपने बॉस के पास जाके उनसे पैसे मांगता है एंड उसका बॉस उसे पैसे नहीं देता. इवन उसके पास पैसे थे तब भी. और अली उसी गुस्से में उसके बॉस से पैसे छीन रहा था और उसी छीना झपटी में उसके बॉस का हाथ मशीन में आ जाता है जहाँ उसका हाथ पूरा स्क्वीज हो रहा है. वो बहुत गंदा सीन था एक्चुअली, जहाँ उसके बॉस का हाथ स्क्वीज हो रहा है मशीन में. एंड दैट टाइम अली इज जस्ट सीइंग एंड वो अपने बॉस का पैसा लेके भाग जाता है वहाँ से और अपने बीवी और बच्चे को जाके वो पैसा दे देता है एंड उन्हें वहाँ से भागने के लिए बोल देता है. अली वॉज फ्रॉम पाकिस्तान, वो उन्हें वापस अपनी कंट्री के लिए निकलने के लिए बोल देता है. सो ये भी पता चलता है कि अपने सेबियोक जो चोरनी थी वो नॉर्थ कोरियन थी जो अपने भाई के साथ यहाँ रह रही थी, यहाँ तक पहुँच पाई थी और अपने पेरेंट्स के यहाँ तक आने के लिए इंतज़ाम कर रही थी पैसे के लिए. इसीलिए वो ये सब करती है. अपना सियांग हर किसी से पैसे मांगता है ताकि वो अपनी माँ का इलाज करा सके. और जब वो अपनी एक्स वाइफ से पैसे मांगने जाता है उसका हस्बैंड आके उसे पैसे दे देता है, बट वो उससे बोलता है कि तुम अपनी बेटी से मत मिलो, उसके ऊपर बुरा असर होगा. एंड तभी अपना सियांग गुस्से में वहाँ से निकल जाता है उसके मुंह पे पैसे मार के, थोड़े बहुत लाफे घुसे भी मार के. एक बार फिर सियांग को वो ओल्ड मैन मिलता है जो बताता है कि वो अपने फ्रेंड के घर पे रहता है क्योंकि उसके पास खुद का कोई घर नहीं है. हर एक बंदा जिसने पहले उस गेम का इनविटेशन एक्सेप्ट किया था वो बहुत मुश्किलों से गुजर रहा है. एंड एक बार फिर उन लोगों को वो इनविटेशन आता है स्क्विड गेम का
एक पुलिस ऑफिसर जो कि एक मरने वाले कंटेस्टेंट का भाई था, वो उसे ढूंढता है और वो अपने सियोंग से पूछताछ करने जाता है अबाउट द इनविटेशन कार्ड जो उसने पुलिस स्टेशन में छोड़ा था जब वो पुलिस स्टेशन में बताने गया था उस गेम के बारे में। पर सियोंग उसे मना कर देता है कि उसे कुछ भी नहीं पता और वो उसे बोलता है कि मैं अभी इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। अब ये सारे बंदे जिनको इनविटेशन पहुंचा है ये वापस पहुंच रहे हैं गेम के अंदर। जो अपना पुलिसमैन है वो भी इन लोगों के पीछे निकल जाता है। दिस वॉज द लास्ट सीन। लेट्स सी आगे क्या होगा। होप यू एंजॉयड द एक्सप्लेनेशन। बी श्योर टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।